हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम रीना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको यूजेस ऑफ मे और माइट का प्रयोग बताऊंगी कि मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं। वैसे मे का मतलब जो होता है, मे का अर्थ होता है सकना। मे का अर्थ होता है सकना और यह प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है यह प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसका यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या यूज़ करते हैं? अनुमति। ठीक है, अनुमति। अनुमति मतलब क्या होता है? परमिशन। तो इसके लिए जैसे बच्चे हैं, क्लास में हैं और परमिशन लेते हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ठीक, जैसे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इस तरह के शब्दों का यूज़ बच्चे या कोई भी कर सकता है, कहीं भी किया जा सकता है इसका प्रयोग। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यह प्रेजेंट में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। और अनुमति जहाँ हो पहला वर्ड, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? मे आई कम इन। ओके, फिर क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। दूसरा वर्ड क्या होता है? अभी तो मैंने जैसा कि बताया, अनुमति मतलब परमिशन। दूसरा क्या है? संभावना, जहाँ पर संभावना प्रकट हो। ठीक है, संभावना जहाँ प्रयोग हो, यानी कि पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कट कर दो। हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, संभावना। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, कि जहाँ पर किसी के होने की या किसी चीज़ होने की संभावना व्यक्त हो, वहाँ पर हम भी मे का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज वर्षा हो सकती है। क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इट में रेन टुडे। अब तीसरा पॉइंट क्या है? दो जो मैंने बताया, पहला तो अनुमति मतलब परमिशन, दूसरा संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, थर्ड नंबर है आपका विश। विश मतलब शुभ कामना। ठीक है, तीसरा नंबर मैंने जैसे बताया विश। विश मतलब शुभ कामना, जहाँ पर प्रकट होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल यदि आप समझते चले जाएंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक, जैसे ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। ठीक, जैसे ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। यहाँ पे ईश्वर का यानी यहाँ पर शुभकामना है, तो मे यू लिव लॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसका जो हम है दूसरी जगह और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि 3 स्टेप मैंने बताया अभी आपको, अनुमति, संभावना, शुभ कामना। अब फोर्थ पॉइंट है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब होता है जो कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस में उद्देश्य का यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है उसे आप समझिए। ठीक है,
कंडीशनल सेंटेंस। ठीक, वो क्या होता है उसे आप समझिए। कंडीशनल सेंटेंस में हम वर्तमान काल में जो है सो दैट के साथ, सो दैट के साथ, सो दैट के साथ मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका एग्जांपल समझिए। जैसे वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक, इसी को आगे हम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड so that he may secure, he may success या he may secure, he may get good marks। समझ में आया? यहाँ कंडीशनल हो रहा है कि वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है तो गुड मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वह कठिन परिश्रम करता है ताकि उसे गुड मार्क्स मिल सके। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया गया है, इस वजह से यहाँ पर सो दैट के साथ हमने मे का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से मे का प्रयोग इन 4 सिचुएशन के हिसाब से हम लोग करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। हाँ बच्चों, अभी तक मैंने आपको मे का प्रयोग बताया और मे का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जिसका यूज़ करते हैं उससे के बारे में ये समझना ज़रूरी होता है कि उसका मतलब क्या है और कहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मे का मैंने बताया कि सकना यानी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, उसी तरह से माइट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और माइट का मतलब क्या होता है। माइट जो है पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। यह भी कहाँ कहाँ किस किस सेंटेंसों में इसका यूज़ किया जाता है उसे देखिए आप। सबसे पहले आपका शुरुआत हम करते हैं संभावना। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जहाँ पर संभावना हो लेकिन पास्ट में हो, संभावना हो लेकिन पास्ट में हो। जैसे ही सेड दैट, he said that we might meet anytime, anytime ये पास्ट में है। उसने कहा कि हम कभी मिल सकते थे, उसने कहा कि हम कभी मिल सकते थे, यानी कि पास्ट में हो गया। अब पास्ट सेड भी है, इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग पास्ट में। जितने भी सेंटेंस इसके थ्रू बनेंगे सब पास्ट में बनेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल जैसे अनुमति। अनुमति मतलब परमिशन, परमिशन। ठीक, इसमें भी फॉर एग्जांपल जैसे आई आस्क्ड, पास्ट में ही किया गया इसका भी प्रयोग। आई आस्क्ड इफ, आई माइट सी, आई माइट सी हिम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे मतलब कि मैंने पूछा यदि आई माइट सी हिम द नेक्स्ट डे,
ये पास्ट में इसका प्रयोग किया गया है कि मैंने उसे अगले दिन देखा था, इस वजह से यहाँ भी अनुमति है, लेकिन पास्ट में इसका प्रयोग किया गया है, इसका ध्यान दें। थर्ड नंबर आपका क्या हुआ? अभी तो मैंने बताया अनुमति। थर्ड नंबर आपका उद्देश्य। उद्देश्य हुआ, उद्देश्य मतलब पर्पस। ठीक, उद्देश्य मतलब पर्पस। अब इसका एग्जाम्पल जैसे इसको समझिए आप लोग। ही टुक, ये भी देखिए टुक यानी टेक टुक सेकंड फॉर्म आ गया। ही टुक मेडिसिन, he took medicine so that he might get well। मतलब उसने दवा लिया ताकि वह अच्छा हो सके, न कि अच्छा हो सकता है। इसी वजह से मैंने बताया कि मे का जस्ट अपोजिट माइट होता है, वो प्रेजेंट है और ये पास्ट है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।